हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन में अगला टॉपिक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले मल्टीपल इंटीग्रेशन के जो बेसिक क्वेश्चंस थे कि कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट अगर दोनों कांस्टेंट हो दोनों इंटीग्रेशन में या वेरिएबल भी हो तब भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। आई बटन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कई लोग को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि लिमिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि लिमिट्स को चेंज करना, यानी कि यहाँ पे जैसे इक्वेशन में अगर बात करूँगा अभी धीरे धीरे, अगर यहाँ जो लिमिट दी है इस लिमिट को, ये अगर y की लिमिट है तो इसको x की लिमिट में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सीखेंगे। और अगर ये y की लिमिट है तो ये x की होगी, तो इसको y में कैसे कन्वर्ट करना है, ये दोनों बातें हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन द डबल इंटीग्रल 0 to 4, फिर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 4a से लेकर 2 अंडर रूट ए एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, एक फंक्शन हो गया एक्स वाई का, डी वाई डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्होंने बोला है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के मेथड से। तो यहां पर लिमिट्स लिखी है p से q और r से s। तो ये p q r s क्या आएगा, या इन्होंने ऐसा पूछा q इंटू आर, यानी प्रोडक्ट ऑफ q r हमें पता करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा जनरली। अब अगर देखते हैं क्या हो सकता है कि अगर न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगर क्वेश्चन आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट ही आ रहे होंगे q और r। ठीक है, तो वो सोच समझ के ही देंगे, ऐसा थोड़ी देंगे कि q इंटू आर, अगर कोई वेरिएबल आ रहा है, जैसे समझ लीजिए कुछ भी आ रहा है या y आ रहा है, x आ रहा है या अंडर रूट y आ रहा है इसका आंसर, तो ये न्यूमेरिकल में थोड़ी देंगे, फिर वो ऑप्शन होगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसा ले लिया। अब हम देखते हैं क्या आता है इसको सॉल्व करके। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब क्या है कि ये इंटीग्रेशन दिया है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो p q r s क्या होंगे, मेथड है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल, है ना ये। ठीक है, अब इसको हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो मेन इंटीग्रेशन होता है ना, सबसे पहला इंटीग्रेशन ये जो दिया है हमें, इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स चेक करनी है हम सबसे पहले। तो देखिए फंक्शन से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि फंक्शन तो वही है और फंक्शन पता भी नहीं है। ठीक है, लिमिट्स पता है। तो ये लिमिट जो है एक्स स्क्वायर बाई 4a से लेकर 2 अंडर रूट ए एक्स तक, ये आपको पता है। अगर लिमिट में x इन्वॉल्व है, लिमिट के अंदर x इन्वॉल्व है, देखिए तो ये y की लिमिट्स होंगी। ठीक है, ये जो लिमिट्स हैं वो y की लिमिट्स हैं, यानी y जो है वो एक्स स्क्वायर बाई 4a से लेकर 2 अंडर रूट ए एक्स तक वेरी कर रहा है। अब अगर ये y की लिमिट है तो ये x की लिमिट होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं y लिमिट्स। ये मैं कहां से लिख रहा हूं, जो ये क्वेश्चन दिया था हमें मेन, उसी से। y लिमिट्स हमारे पास क्या है, y लिमिट्स आपके पास हैं एक्स स्क्वायर बाई 4a से लेकर हमारे पास आ रहा है 2 अंडर रूट ए एक्स तक। ठीक है, और x की लिमिट क्या है, तो x लिमिट मैं लिख रहा हूं, x लिमिट है 0 से लेकर और 4a तक। ठीक है, आपका पहला काम यही होगा। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं ताकि आप एक बार में समझ जाएं, किसी नए क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। y लिमिट्स जो है वो है एक्स स्क्वायर बाई 4a से लेकर यहां तक, और x लिमिट ये हो गया। अब आपको सबसे पहला स्टेप यही है। ठीक है, x लिमिट और y लिमिट देखना। अब ध्यान से देखिए, अगर y लिमिट उसने पहले लिखा है, ठीक है, जिसने पिछला वीडियो देखा होगा, इससे प्रीवियस वीडियो जो है, वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये मैं यहां क्यों ऐसे बता रहा हूं कि ये यहां से अगर लिखा है y लिमिट, अगर यहां है, सबसे पहले उन्होंने y लिमिट लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने कर्व ड्रॉ किया होगा, जो फिगर बन रहा होगा यानी एरिया का, उसमें y लिमिट यहां रखने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर वर्टिकल स्ट्रिप से क्वेश्चन को लिखा गया होगा। वर्टिकल स्ट्रिप लेकर ही ये लिमिट्स लिखी गई होंगी। जब कोई वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम, तो इसका मतलब y लिमिट फर्स्ट रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ये जो क्वेश्चन यहां जो बनाया है, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप पहले ली होगी। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रिप ली है
उससे ये लिमिट्स आई, लेकिन अब मुझे क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल। इसका मतलब ये है कि मुझे x यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पहले लेनी है, तो मुझे ये डिसाइड करना होगा कि यहां पर x लिमिट क्या आएंगी। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक बात और कर लेते हैं यहां पर कि इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, यानी करने का फायदा क्या है कि अगर आपने ऐसा किया कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल किया, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है, 2 स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। बात करेंगे हम अभी एक और एग्जाम्पल की इसके बाद। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, ये y की लिमिट है तो इसको x की लिमिट बनानी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस कर्व को हम ड्रॉ करते हैं पहले। कर्व कैसे बनेगा, देखिए ये जो लिमिट्स है ना, इनको ड्रॉ कीजिए। y लिमिट्स क्या दी है, एक्स स्क्वायर बाई 4a। तो अगर मैं लिखूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4a क्या है, ये एक पैराबोला है ना, अपवर्ड पैराबोला है। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ये एक अपवर्ड पैराबोला है। ठीक, ये एक अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। फिर ये क्या है, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ ax, इसका आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये आपका जाना पहचाना कर्व है, ये पैराबोला है। ठीक है, राइट साइडेड पैराबोला, यानी इस टाइप का बनता था, इस टाइप का बनता था, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो लेकिन दिया क्या है, हमें दिया है y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ ax, स्क्वायर रूट करके दिया हुआ है y, यानी y की वैल्यू जो दी है वो स्क्वायर रूट में दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज स्क्वायर रूट में है, कोई नंबर स्क्वायर रूट में है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव की रीजन में ही ये कर्व बनेगा, स्क्वायर रूट का ये मतलब हुआ। तो यहां देखते हैं, ये जो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ax इंटू 2 जो बना, वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ऐसा, सिर्फ यही कर्व बनेगा, है ना, पूरा नहीं बना रहा हूं। पूरा क्यों नहीं बनेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट करके दिया है और ये स्क्वायर रूट निगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं ये कर्व बनाता तो x पॉजिटिव पर y निगेटिव होता, क्या ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब भी स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y में ही कर्व बनेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, एक पॉइंट और क्लियर हो गया होगा एक्स्ट्रा। चलिए अब बात करते हैं वो स्ट्रिप की, क्या लेते हैं। यहां पे उन्होंने क्या लिया था, मैंने आपको बताया y लिमिट फर्स्ट है, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप ली होगी। तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहिएगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करते हैं, और लेफ्ट से राइट ही कंसीडर करते हैं कर्व को। तो जो लेफ्ट कर्व है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये ब्लू वन की इक्वेशन क्या थी आपके पास, तो ये है भाई y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ax, यही था। और ये जो ब्लैक कर्व है, इस पर एंड हो रहा है स्ट्रिप का, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या है, तो वो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, एक्स स्क्वायर बाई 4a। चलिए अब हुआ क्या, और x की लिमिट तो ठीक है 0 से 4a, इसको चेंज करेंगे बाद में। अब इसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आपको लिमिट लिखना है तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलेगा, इन दोनों कर्व को, यानी कि इन दोनों पैराबोलास को आपस में आपको सॉल्व करना है। तो यहां देखिए हम कैसे करते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4a और y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ax को मैं सॉल्व कर रहा हूं, मतलब दोनों को इक्वल कर देता हूं। तो एक्स स्क्वायर बाई 4a इक्वल्स टू 2 रूट ax आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सॉरी, इतना क्लियर हो गया। तो यहां पे करना क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4a, आप चाहे तो स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड में। दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर कर लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और एक x से x कैंसिल होगा, या आप कॉमन भी लेंगे तो x इक्वल्स टू 0 पॉइंट आएगा, जो कि ये पॉइंट होगा वहां पर ओरिजिन। तो इसके बाद यहां जाते हैं, x यहां पे मैं लिख देता हूं, x यहां से कैंसिल करके x क्यूब होगा, x क्यूब इक्वल्स टू 16 4 जा 64 हो गया, और ये a क्यूब हो गया, a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो गया। तो यहां से आप x निकालने जाएंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 4a आ जाएगा। ठीक है, 4a पॉइंट आ जाएगा, 4a। और अगर x की वैल्यू 4a आ रही है तो y क्या आएगा, आप किसी भी इक्वेशन में रख के निकालिए। जैसे मैं इसमें रख देता हूं 4a,
तो 4a का स्क्वायर अपॉन 4a, तो एक 4a से 4a गया तो y भी आ गया 4a। तो ये जो पॉइंट निकला ये आसान होता है पॉइंट निकालना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये जो पॉइंट निकला इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे 4a, 4a, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और ये मैंने निकाला क्यों है, क्योंकि लिमिट लिखते समय ये काम आएगा। ऐसे ही इन्होंने थोड़ी लिख दिया होगा 0 से 4a, कुछ सोच के ही लिखा होगा ना, तो हमें भी काम आएगा वो। आप देखते हैं अब करना क्या है, नेक्स्ट जो करना है आपको, इसके बाद करना क्या होगा कि अब आपको x की लिमिट निकालने हैं यहां पर हमें। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपको क्लियर हो गई। अब x के लिमिट क्या होंगे, तो देखिए x के लिमिट क्या होंगे कि x जो वेरी कर रहा है वो कर रहा है ब्लू कर्व से लेकर ब्लैक कर्व, यानी यहां से यहां तक। तो x इक्वल्स टू, कहां से लिख रहा हूं, ब्लू कर्व से लिख रहा हूं। तो ब्लू जो कर्व है वहां से x क्या निकलेगा, आप इसका स्क्वायर कीजिए, इस यहां से x की वैल्यू निकालनी है, यहां से x की, क्योंकि अब x लिमिट रख रहे हैं। तो होगा क्या, वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए तो वाई स्क्वायर हुआ, और ये 2 का 4 हो गया, और ये a आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो यहां से ये आ जाएगा x की वैल्यू। तो x की जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर अपॉन 4a से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी, यहां से लेके इस कर्व तक जाएगी, क्योंकि स्ट्रिप ऐसे चल रहा है ना लेफ्ट टू राइट। तो इस कर्व पर x की वैल्यू क्या है, तो वो क्या है, देखिए 4ay का होल स्क्वायर रूट है ना, 4ay का स्क्वायर रूट x की वैल्यू। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये अंडर रूट ay इंटू 2, तो ये x की लिमिट आ गई मेरे पास, ठीक है। और y की लिमिट क्या होगी, तो y तो देखिए 0 से, अगर यहां तक इंटीग्रेट हो रहा है तो y की वैल्यू ये क्या है 4a, तो 0 से 4a, तो y की जो लिमिट आ गई वो 0 से लेकर और 4a तक आ गई। अब देखिए, अब आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे चेंज कर दी लिमिट्स, y लिमिट्स। अब ये जो पूरी कहानी थी, ये वाली, ये पूरी कहानी कब थी, जब आपने क्या लिया, वर्टिकल स्ट्रिप, जो कि क्वेश्चन में लिख कर ही दिया था, पहले ही लिख कर दिया था। वर्टिकल स्ट्रिप लेकर उन्होंने ये लिमिट्स रखी थी, और ये जो ब्लैक से मैंने लिखा हुआ है पूरे लिमिट्स, ये तब है जब मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब लिया मैंने तब ये लिमिट्स आ गए। तो अब देखिए इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं यहां पर, इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल लिखेंगे। पहले आपको क्या लिखना है, x लिमिट फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया था तो x लिमिट फर्स्ट, तो x लिमिट है वाई स्क्वायर बाई 4a से लेकर, वाई स्क्वायर बाई 4a से लेकर 2 अंडर रूट ay तक। क्लियर, फंक्शन तो वही है, फंक्शन थोड़ी बदल रहा हूं मैं, एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, फंक्शन तो वही है। और y की लिमिट क्या रखनी है, 0 से 4a, 0 से लेकर 4a। तो अब आप देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए, यहां y था, y की लिमिट थी, तो उसको मैंने x की लिमिट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इतना हो गया, और ये मेरी क्या थी, y की लिमिट थी, ये x की लिमिट्स हैं, ओके। अब क्या होगा, अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है तो उन्होंने क्या पूछा है, q और r, है ना, q r का प्रोडक्ट पूछा है। तो q यहां पर क्या आ रहा है, 4a आ रहा है मेरा, और r क्या आ रहा है मेरे पास, ये रहा वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, q इंटू आर आप निकालेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर विल बी द आंसर। चलिए आंसर तो हो गया, बट फिर वही बात कि अब गलती कहां हो सकती है, ठीक है, गलती के पॉइंट की बात करता हूं मैं कि गलती हो कहां सकती है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर, इस एग्जाम्पल से, सिर्फ अगर आपने ये एग्जाम्पल सुना है मेरा, सिर्फ ये सुना है, तो आपको हो सकता है आप ऐसा इंटरप्रेट कर लें, क्या इंटरप्रेट करेंगे कि जब भी चेंज ऑफ इंटीग्रल होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर होता है मतलब इंटीग्रेशन में, तो ना एक्स वाई हो जाता है और वाई एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर आया दिमाग में तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल गलत है। आपको सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद क्या आता है वो देखेंगे। आपको पहले से डायरेक्टली बिना सॉल्व किए कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, अगर मैं x को y से रिप्लेस कर दूं, सीधा x को y से रिप्लेस कर दूं और बाकी लिमिट अनचेंज्ड है, ये 0 से 4, 0 से 4, तो वो वही बन जाता है। तो ये ना ऐसा सोचना, शॉर्टकट अपनाना कभी भारी पड़ सकता है नए क्वेश्चन में, क्योंकि हमें नहीं पता है नए क्वेश्चन को कैसे डिजाइन किया गया है। जब तक आप प्रॉपरली सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि आप
कैसे सॉल्व करें उसको, और आप जनरलाइज ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ना करें, ठीक है। कितना ही टाइम लगेगा यार, 2-3 मिनट की बात रहती है, 2-3 मिनट में तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि सही किया है। शॉर्टकट में भरोसा नहीं है कि पेपर के दिन सही हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और एक बार और आप इसको खुद से बनाएंगे क्वेश्चन को तो और समझ आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या डिफरेंट है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या अलग है प्रीवियस वन से। इवेलुएट इंटीग्रल 0 to पाई, फिर इंटीग्रल y to पाई साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले ही बता दूं, गेट 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का क्वेश्चन है। कुछ लोग का देखा भी होगा ये क्वेश्चन पहले से, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें इस क्वेश्चन में लिखा नहीं था कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल से बनाना है, ठीक है। ये आपको खुद से पता करना है। तो मैं बता दूं कि लिखा नहीं भी हो सकता है और लिखा हो भी सकता है। इससे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि क्लियरली मेंशन था कि चेंज ऑफ इंटीग्रल अगर करते हैं तो ये बनता है इंटीग्रल, तब आप लिमिट कैलकुलेट कीजिए, लेकिन यहां पर सिर्फ लिखा है इवेलुएट। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ और मेथड आता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और मेथड आता है तब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपने अगर इसकी प्रैक्टिस करी है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन को, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है बल्कि, तो आपको ना क्या करना है, इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो देखिए 0 से पाई लिमिट है और y से पाई, तो ये लिमिट्स को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए y को इन्वॉल्व यहां पर किया इन्होंने, तो इसका मतलब ये x की लिमिट है। x जो वो वेरी कर रहा है y से लेकर पाई तक, और y वेरी कर रहा है 0 से लेकर पाई तक। तो मैं लिख रहा हूं x लिमिट्स, ठीक। x लिमिट्स क्या है, वो है y से लेकर और पाई तक, और y लिमिट क्या है, वो है 0 से लेकर पाई तक। ये आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा, पहला काम यही था। अब देखिए एक बात और, कि मुझे कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर से ही बनना है, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चेंज ऑफ ऑर्डर से ही बनेगा, तो इसके पीछे थोड़ा सा हिंट ये है कि उन्होंने जब क्वेश्चन दिया तो ये फंक्शन लिखा है इन्होंने, ठीक है, ये फंक्शन लिखा साइन एक्स अपॉन एक्स, और साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है, अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं इसका, इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं इसका, तो ये एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। ऐसे कई सारे फंक्शन और भी होते हैं, कॉस एक्स अपॉन एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स है, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इनडेफिनिट यानी लिमिट नहीं है तब की। अब यहां तो क्या लिमिट है, अब जब लिमिट है तब भी इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं और ये इलेक्ट्रिकल के जो सैम्पलिंग को जानते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स या इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट जो है, वो अगर सैम्पलिंग को जानते हैं तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स टाइप का, यानी साई ऑफ एक्स जैसा फंक्शन है ये, उसको इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं क्यों ना कुछ अल्टरनेट वे अप्लाई किया जाए ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन है तो इतना टफ तो पूछा नहीं जाएगा कि बहुत ही ज्यादा टफ हो जाए एकदम, तो आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन सारे ही ऐसे आते हैं, ठीक है, बस कुछ चीजें स्ट्राइक करती हैं, कुछ वहां पर नहीं करती हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही बस सोचना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, आज से ये आपके लिए एक अकाउंट में हो गया कि ऐसा फंक्शन आएगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कुछ अदर वे में सोचा जा सकता है, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल अप्लाई कर रहा हूं। तो एक्स लिमिट मुझे पता है, जब क्वेश्चन में एक्स लिमिट पहले लिखी है, इसका मतलब जब उन्होंने कर्व ड्रॉ किया होगा तो उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पहले ली होगी ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली होगी, कहने का मतलब ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर ही ये लिमिट उन्होंने फर्स्ट रखा होगा। बट अब हमें क्या करना है, जब चेंज करना है ऑर्डर को, इसका मतलब हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है, और वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, वाई लिमिट फर्स्ट। तो लिमिट को रखते हैं पहले, लिमिट से ही मैं ड्रॉ करता हूं, पिछले बार भी लिमिट से ड्रॉ किया था, जो लिमिट है उसी को ड्रॉ कीजिए। तो एक्स लिमिट जो है वो वाई है,
और पाई तक जा रही है। तो यहां देखते हैं x इक्वल्स टू वाई है, इसका ये मतलब है। तो x इक्वल्स टू वाई का मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और x इक्वल्स टू पाई, x इक्वल्स टू पाई एक ऑर्डिनेट होगा जो यहां पाई से पास होगा, ठीक है। ये आपको पता है, ऑर्डिनेट वर्ड जो मैंने बोला ये भी आपको आता है। चलिए इतना बात क्लियर हो गई आपको। और जो y की लिमिट है वो 0 से लेकर पाई तक है, ठीक है। तो y की लिमिट भी पाई तक ही है। तो x, ये देखिए यही पाई होगा, तो ये पॉइंट जो होगा वो पाई कॉमा पाई हो जाएगा एक्चुअली। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब था क्या कि x लिमिट पहले दी थी, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली थी उन्होंने, बट हमें क्या लेना है, वर्टिकल स्ट्रिप। तो देखिए अब वर्टिकल स्ट्रिप यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसमें आपको ध्यान से ये देखना है कि ये स्टार्ट कहां से होती है और एंड कहां होती है। मैंने आपको बताया था वर्टिकल स्ट्रिप में ना डाउन से अप जाती है, तो यहां से स्टार्ट हुई और यहां एंड हुई, ऐसा लेना है। तो फिर इंटीग्रल की लिमिट क्या लिखेंगे आप, डबल इंटीग्रल यहां से स्टार्ट हुई और वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, मतलब y लिमिट फर्स्ट लिखूंगा। तो y लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से। तो इस एक्सिस पर, ये तो x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस जो है यहां पर y की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0, ये y की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां पर, और इस इंटीग्रल में लिखूंगा x की वैल्यू। तो y इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुई और कहां तक गई, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x है। और कहां तक गई ये गई इस लाइन तक जहां पर y की वैल्यू क्या है, x है। तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, x है। तो y की जो लिमिट आ गई, y लिमिट फर्स्ट लिखना था, तो y इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x हो गई, ठीक है। और x लिमिट तो आपको पता ही है 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से लेकर और ये पाई तक हो गई। क्लियर हुआ। तो अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया था वो क्या था, y टू पाई और 0 टू पाई, ये x लिमिट और ये y लिमिट यहाँ चेंज हो गई, y लिमिट ये और x लिमिट ये, ठीक है। और फंक्शन क्या था, साइन x अपॉन x, ये dx dy, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको जब इंटीग्रेट करना है, अगर आप क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने जाते डायरेक्टली कुछ बिना सोचे समझे, तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले इंटीग्रेट आप किसके रिस्पेक्ट में करते, x के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ता, मतलब साइन x अपॉन x को ही आपको इंटीग्रेट करना पड़ता। और यहां पर हमें क्या प्लस पॉइंट हुआ कि यहां आपको y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है, और y का तो कोई फंक्शन है ही नहीं, यानी dy इंटीग्रेट होगा तो सिंपली y आ जाएगा, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये सब हटा रहा हूं, ये आपने देख लिया, बस अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा डायरेक्ट, है ना। तो अब करना क्या, y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, तो dy का इंटीग्रेशन तो आ गया y। तो अगर dy का इंटीग्रेशन y आ गया तो इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक साइन x अपॉन एक्स तो एज इट इज है, साइन x अपॉन एक्स एज इट इज है, dy का इंटीग्रल हुआ y, तो y की लिमिट तो उसमें रखनी पड़ेगी ना, 0 से लेकर पाई तक, सॉरी 0 से लेकर x तक, 0 से लेकर x तक, और dx तो एज इट इज है अभी। तो y में हम लिमिट रख रहे हैं 0 से x, तो ये आपके पास आ गया साइन x अपॉन एक्स, y की जगह पर x रखना है, तो x माइनस 0, तो x ही बचा, और ये dx, ये देखिए x कैंसिल हो गया। सबसे बड़ा जो यहाँ पर मेन पॉइंट है यही है कि x कैंसिल हो जाता है अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं। 0 से पाई, अब तो क्या बचा, साइन x dx का इंटीग्रल, तो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है आपको पता है, माइनस कॉस x होता है, और 0 से पाई उसमें आप लिमिट रख दीजिए, तो माइनस बाहर ले रहा हूं मैं, और कॉस पाई होता है -1, माइनस कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो -1 और -1 कितना हुआ, -2 इंटू माइनस, तो इक्वल्स टू ये आ गया आपका +2, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। +2 आपका आंसर, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में, और आपका आंसर जो होगा यहाँ पर ये 2 आपको यहाँ पुट करना था, ठीक है। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे हम, एक टॉपिक मैंने लास्ट में लिखा था जब सिलेबस की जो बात हो रही थी, तो उसमें लिखा था कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है हमें रिवोल्यूशन के थ्रू, जो भी वॉल्यूम आता है, अगर किसी कर्व को मैं, किसी 2D कर्व को एक एक्सिस के अबाउट अगर रिवॉल्व कर दूं, तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा उस वॉल्यूम का क्या कैलकुलेशन होगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी मैं बात करूंगा इसके बाद। तो चलिए फिर बात करते हैं।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि एक कर्व में किसी एक्सिस के अबाउट अगर हम उस कर्व को रिवॉल्व करें तो क्या वॉल्यूम जनरेट होगा, उसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो एग्जांपल लिया है मैंने, उससे बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय द रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो ये हो गया पैराबोला, ये पता है आपको। द लाइन x इक्वल्स टू 2, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x इक्वल्स टू 2 अबाउट y एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है? अबाउट y एक्सिस। किसके अबाउट रिवॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, अबाउट x एक्सिस और अबाउट y एक्सिस और अबाउट एनी लाइन y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, कुछ भी देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन होगा क्वेश्चन में। तो चलिए पहले कर्व ड्रॉ करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, इस टाइप का आपका पैराबोला होगा, ये आपको पता है। और एक और दिया है, अबाउट क्या दिया है? द लाइन x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 लाइन ये हो गई, ये x इक्वल्स टू 2 लाइन है और ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, ये कट कहाँ कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? x को 2 रखेंगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएंगे। x को मैं 2 रख रहा हूँ तो 16 आएगा, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 मतलब y हो गया +-4। ये कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 2,4 एंड 2,-4। इसके बाद आगे बात करते हैं कि ये रिजल्ट है वॉल्यूम के लिए। डायरेक्टली हमें रिजल्ट ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है हमें डायरेक्टली, आसान सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा नहीं। जनरली अभी तक देखने को नहीं मिला है, ठीक है, बट हो सकता है, टॉपिक तो हमें टच करना ही है। तो देख लेते हैं, बस ये पहचान होनी चाहिए हमें कि y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा या x एक्सिस के अबाउट। मतलब क्या हुआ कि किसी ऑर्डिनेट के अबाउट रिवॉल्व करवाए या किसी एब्सिसा के अबाउट, तो वो क्या तरीका होता है दोनों केसेस में सॉल्व करने का, उसको यहाँ मेन हम बात करेंगे। तो वॉल्यूम इसके लिए क्या लिखेंगे? जब भी किसी कर्व में लिखा हो, किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आपको इंटीग्रेशन करना है, y लिमिट यहाँ पर रखनी है इंटीग्रेशन में। तो y की लिमिट आपको पता है, यहाँ देखिए y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है? -4 से लेकर 4 तक। तो मैंने लिखा -4 से लेकर 4 तक, ठीक है। पाई यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो वही लिख दिया सेम। अब ये लिखा है देखिए x1 और x2 और इंडिविजुअल का क्या है? स्क्वायर है, ध्यान रखिए इंडिविजुअल का स्क्वायर भी है। x1 क्या होता है, x2 क्या होता है। तो जब भी इस टाइप का आपको कर्व बनेगा, यानी कि x एक्सिस पर या इस साइड, ठीक है, तो आपको करना क्या है, x1 जो होता है वो हमारा होता है जो राइट मोस्ट कर्व है, यानी राइट साइड में सबसे राइट में जो दिया है, ठीक। तो x1 आप लिख भी सकते हैं, ऐसे ही याद रख लीजिए, चलिए कोई नहीं। x1 जो होता है वो राइट मोस्ट कर्व होता है और x2 हमारा लेफ्ट वाला कर्व होगा, बस इतनी सी बात है। तो x1 जो है वो हो गया राइट मोस्ट कर्व, तो राइट मोस्ट कर्व जो है वहां पर x1 यानी x की वैल्यू क्या है? 2 है, और 2 का स्क्वायर हुआ 4, ठीक है, माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब सेकंड जो कर्व है हमारा वहां पर x की क्या वैल्यू है? तो x की वैल्यू यहां से कितना आ रही है? y स्क्वायर बाई 8 आ रही है। y स्क्वायर बाई 8 को क्या करना है? और स्क्वायर करना है उसका, तो y स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। बाकी सब ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, y आया तो dy ऑटोमेटिकली हमने लिखा था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ये वैल्यूज यहाँ पे रख देनी है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। x1 क्या x2 क्या है वो आप रख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व आप कर सकते हैं आसानी से। तो सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल को, पहले इसको सॉल्व करते हैं। v इक्वल्स टू इंटीग्रल -4 to 4 और क्या आ रहा है? 4 माइनस ये आ गया y टू द पावर 4/64, ठीक है, और ये dy। अब आप देखेंगे ध्यान से कि अब सिंपल सा ही है, आप एक बार डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। तो v इक्वल्स टू, कई लोग सोचेंगे a प्लस बी माइनस एक्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 4 dy आएगा तो इंटीग्रल हो गया 4y माइनस y टू द पावर 4 का इंटीग्रल क्या हुआ? y टू द पावर 5/5, y टू द पावर 5/5 इंटू 64 यहाँ पर है, और लिमिट यहाँ पर रखनी है -4 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो लिमिट रख रहा हूँ मैं
4 रख दिया पहले, तो 4 4 जा 16 हो गया, और माइनस, ये ध्यान रखें पाई ना मल्टीप्लाइड था, एक सॉरी पाई मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, पाई मल्टीप्लाइड है तो यहाँ लिख लेते हैं इंटू पाई ऐसे करके, ठीक है। 4 4 जा 16 हुआ, माइनस 4 टू द पावर 5 हुआ अपॉन 5 इंटू 64, ये आ गया 4 रखने से, और माइनस 4 रखेंगे तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो माइनस ये हो गया, और अब माइनस 4 रखना है तो ये हुआ माइनस 16 माइनस वाई की जगह पर माइनस 4 और पावर 5 है तो ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा, तो ये रख दिया 4 टू द पावर 5 अपॉन 5 इंटू 64, ठीक है, ये इतना लिख दिया आपने, और इंटू पाई, ये ओवरऑल इंटू पाई होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही आसान है इसके बाद। तो फिर ये देखिए कितना हुआ, 4 टू द पावर 5 और ये 4 टू द पावर 3 होता है, तो ये बचेगा कितना 4 टू द पावर 2 यानी 16/5 बचेगा। तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 16 माइनस 16/5, ये हुआ माइनस, फिर यहाँ पर वही बचेगा कितना 4 टू द पावर 2 बचेगा, और ये 16/5 हो गया ये भी, तो ये हो गया 16/5 माइनस 16 हो गया ये, ठीक है, माइनस 16, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख लिया, और इंटू पाई, ये इंटू पाई हो गया। फिर वॉल्यूम क्या आया, माइनस का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 माइनस 16/5, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 16/5 प्लस 16, ये हुआ इंटू पाई, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 हो गया, 16 16 32 माइनस ये हो गया 32/5, और इंटू पाई आप आराम से यहाँ से 32 कॉमन लीजिए, 1 माइनस 1/5 इज 4/5, ठीक, और ये सॉरी 32 था, और यहाँ पाई 32 4 जा, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 पाई अपॉन 5, दिस विल बी द रिजल्ट। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आप लीजिए 15 सेकंड ज़्यादा 30 सेकंड ज़्यादा चलेगा, बट कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक का चांस नहीं होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको सब कुछ आता था, बाद में ये कहने को नहीं रहेगा मुझे आता था पर मैं सही आंसर नहीं ला पाया, ठीक है, तो ऐसा ना हो, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका आना चाहिए। अभी न्यूमेरिकल में होगा तो आप भर दीजिएगा, वहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर आप पुट कर सकते हैं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और एक क्वेश्चन और हो सकता है इसी पर कि अगर अबाउट एक्स एक्सिस दिया होगा तो क्या करेंगे, तो अबाउट एक्स एक्सिस दिया है ना, तो कुछ करना नहीं है, वो जो फॉर्मूला लिखा था मैंने सिर्फ वही है चेंज उसमें कि यहाँ पर एक्स लिमिट रखना है, यहाँ पर वाई था वहाँ एक्स रखना है, पाई एज इट इज रहता है, y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इंटू डी, बस इतना चेंज है, जहाँ y वहाँ x करना है, ठीक है। और कभी अगर कभी कर्व जो है हमारा वो इस साइड फॉर्म हो जाए, यानी y प्लस वाई या माइनस वाई में अगर फॉर्म हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कर्व जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, जो अपर कर्व होगा उसको पहले लिखेंगे y1 की जगह पर या x1 की जगह पर, और जो डाउनवर्ड कर्व होगा उसको सेकंड कर्व की जगह लिखेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हमें इसके जाना नहीं है, मेन इतना ही है। वॉल्यूम क्या हुआ 128 पाई अपॉन 5, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज, इतना था यहाँ पर। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा लगा, ठीक। आप बिल्कुल आसानी से 2 क्वेश्चन बनाए अपने, और गेट 19 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला वेरिएशन जो था, तो ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक टेलर सीरीज रखते हैं, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन और कैलकुलस एंड हो जाएगा, और उसके बाद एमएसक्यू की एक सीरीज लेकर आऊँगा कैलकुलस के लिए, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आप ऐसा सोचते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, कौन सी वीडियो आई, ठीक है, वो आपको पता चलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं टेलर सीरीज में। ओके, थैंक यू।